आज सीखे कि अपन बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास एक सवाल होगा, ऐसी सारणी होगी जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता अपने को दिया होगा। तो इसका अपन क्या निकालेंगे, पहले बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र लिखना है आपको सबसे पहले, सिंपल। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट तो F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र आना चाहिए। अगर बहुलक का सूत्र आपको नहीं आएगा तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो सिंपली अपन लिखेंगे L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे बहुलक में सूत्र में कौन क्या है, या आपको ये भी मतलब भी पता होना चाहिए इस सूत्र में। जैसे यहाँ पे L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी छोटी वाली सीमा। F1 है अपने पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और अपने पास F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। फिर बचा H, वो होता है अपनी वर्ग माप। तो अब यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता देखो, तो आपको निकालने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पे जो बारंबारता दे रखी है उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है, वही अपने बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। जैसे यहाँ पे 23 है सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगी अपने बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इस जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा जो है वर्ग अंतराल, वो बहुलक वर्ग का अंतराल हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता अपने पास हो गई F1 23। तो लिखेंगे अपन F1 का मान हो गया अपने पास 23। अब F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले, अब जस्ट 23 से पहले कौन है, 21 है, तो F0 हो जाएगा अपने पास 21। तो लिख लेंगे अपन F0 बराबर 21। अब बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली बारंबारता क्या कहलाती है, F2। तो 23 के बाद में कौन है, यहाँ पे 14 है, तो F2 बराबर हो जाएगा अपने पास बच्चों 14। अब L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे जो 23 है तो इसका वर्ग अंतराल अपने पास 35 से 45। तो यहाँ छोटा मान है इसका 35, तो ये हो जाएगा L, यानी L का मान होगा अपने पास 35। वर्ग माप सब में कितने का अंतर वर्ग अंतराल में, यहाँ पे अपने पास सभी में अंतर है बच्चों 10 का। तो जो अंतर होगा वही होता है अपने वर्ग माप। तो H का मान हो गया अपने 10। अब ये सभी मान अपन इस सूत्र में रखेंगे। तो बहुलक बराबर लिखेंगे अपन, अपने L का मान कितना है 35 लिख लेंगे अपन। तो ये हो गया 35 प्लस को ऐसे कैसे, फिर लिखेंगे ब्रैकेट है बटा की लाइन। तो F1 का मान है 23, तो लिख लेंगे अपन बच्चों यहाँ पे 23। फिर माइनस, फिर F0 यानी 21 लिखेंगे वहाँ पे। फिर 2 यहाँ सूत्र में है, और जिस इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लिखेंगे। फिर F1 का मान है अपने पास 23, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 23 माइनस F0 का मान है 21, तो लिखेंगे यहाँ पे अपन 21 माइनस F2 का मान है 14। फिर ब्रैकेट बंद इंटू H का मान है बच्चों अपने यहाँ पे 10। सिंपल, अपने को कुछ नहीं करना, ये सारे मान सूत्र में रखना है, और ये सूत्र में रखने के बाद ऐसा आएगा। अब इसको सिंपल अपने को हल करना है। तो पहले बहुलक को ऐसे कैसे लिख लेंगे, वैसे बहुलक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लगा के बराबर 35 को भी ऐसे कैसे लिख लेंगे, सही। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हल करेंगे पहले ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में ऊपर है 23 माइनस 21, यानी 23 में से 21 गया तो अपने पास बचेगा बच्चों कितना, 2। तो इस 2 को लिख लेंगे, माइनस था इसलिए घटाया। अब 2 को 23 से गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अपने आएगा 46। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों अपन 46। अब माइनस का 21 और माइनस का 14 ये क्या होंगे, समान चिन्ह है, इसलिए इनको अपन जोड़ देंगे। माइनस वाली संख्याएं जुड़ती है। तो माइनस का 21 और माइनस का 14 हो जाएगा बच्चों अपने माइनस का 35। तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का 35। सिंपल, ब्रैकेट अलग हो गया, ब्रैकेट बंद इंटू H। तो यहाँ लिखेंगे अपन इंटू 10।
ये हो गया सिंपल। फिर आगे बहुलक को लिख लेंगे, बराबर को भी ऐसे और 35 इनको ऐसे कैसे लिखेंगे। इनमें अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि अपन पहले ब्रैकेट हल कर रहे हैं। तो ऊपर है 2 तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। नीचे है 46 माइनस 35, 46 में से 35 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 11। तो सिंपल अपन नीचे लिख लेंगे 11 ब्रैकेट बंद इंटू 10। अब ये हो गया अपने पास लास्ट मान। तो इनमें बहुलक को भी ऐसे लिख लेंगे, बराबर को 35 को प्लस को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 10 के बटा में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया भिन्नों का गुणा। इनको सिंपली अपन हल करेंगे। तो भिन्नों का गुणा मैंने सिखा रखा है, आपने नहीं देख आता है भिन्नों गुणा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीख सकते हो, वीडियो बना रखा है मैंने। तो इनको गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 10 से तो हो गया अपने पास 20। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं, सही। तो ये हो गया 1 इंटू 11 तो 11 तो 20 बटा 11। अब इसको हल करेंगे, यानी 20 में 11 का भाग देना है आपको। सिंपली भाग देना अगर आपको नहीं आता है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, भाग देना आप वहाँ से जाकर वीडियो में सीख सकते हो। सबसे पहले अपन 20 में भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, एक बार गया भाग तो लिखेंगे अपन 11 और क्या गया भागफल 1 है। तो इसका अंतर निकालेंगे तो 20 में से 11 गया तो 9, आगे कोई अंक नहीं है तो मन से उतारेंगे 0, जैसे मन से उतारेंगे तो यहाँ लग जाएगी अपने पॉइंट। फिर 11 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार गया 88, 8 बार, और भागफल में लिखेंगे 8, अंतर निकाल लेंगे बचा 2 अपने पास। फिर आगे मन से 0 उतारेंगे तो हो गया 20, 20 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार जाएगा। भागफल में लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे अपन 11। फिर अंतर निकाल लेंगे तो अंतर आया अपने पास यहाँ पे, अंतर से आगे कोई दिक्कत नहीं, अपने 2 पॉइंट निकाल लिया, 9 लिख सकते हो, 1 लिख कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो उस बहुलक को ऐसे कैसे लिख लेंगे अपन, तो 35 प्लस 1.81, अपने पास पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए इसलिए आगे कोई दिक्कत नहीं थी, शेष बल 1 रखो या 9 रखो, सही। तो बहुलक बराबर 35 को जोड़ेंगे अपन 1.81 में, सही। तो पॉइंटों का जोड़ अगर आपको नहीं आता है तो मैंने सिखा रखा है, वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। लिखेंगे सबसे पहले 35 को ऐसे कैसे, पे लिखेंगे 1.81 को। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को लिखेंगे सिंपल 1, यहाँ लिख लिया अपन ने 1, और पॉइंट वाले को बाद में लिखेंगे 0.81, 81 नहीं बोलते इसको, 0.81 बोलेंगे, सही। अब ऊपर वाली संख्या में पॉइंट नहीं है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, मन से पॉइंट लगाएंगे। नीचे वाले में पॉइंट था, ऊपर वाले में पॉइंट नहीं था, तो इसलिए आप मन से पॉइंट लगाओगे और 0 0 लिखेंगे, 0.00। ये ध्यान रखना है यहाँ पे पॉइंट सिंध में होने चाहिए। मैंने पॉइंटों के जोड़ में सिखाया था आपको, फिर इनको सिंपली अपन जोड़ लेंगे। तो 0 और 1 हो गया अपने पास 1, 0 और 8 हो जाएगा 8, 5 और 1 हो गया बच्चों अपने 6 और 3 ऐसे कैसे हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो अपने पास आया यहाँ पे बच्चों पॉइंट की सिंध में पॉइंट लगाना है, ये ध्यान रखना ज़रूर है कि पॉइंट की सिंध में पॉइंट लगाना है। तो ये होगा 36.81 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन बहुलक आया अपने पास 36.81, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आपने सीखा बहुलक कैसे निकालते हैं, ये सिंपल तरीका है, इससे आप निकाल सकते हो आसान भाषा में। गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।